नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीआई के बारे में, क्योंकि सीबीआई सरकार की एक प्रमुख केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी है। सीबीआई का पूरा फुल फॉर्म है, वह है अंग्रेजी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो केंद्र सरकार की प्रमुख एजेंसी है, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल मामलों की या फिर बड़े बड़े मामलों की जांच करती है। तो सीबीआई के द्वारा जो मामले जांच की जाते हैं, वह मामले बहुत ही विस्तृत होते हैं, बहुत ही व्यापक होते हैं, जिनकी पहुंच मतलब जिनका प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ता है। तो इस प्रकार के मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाती है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि सुशांत सिंह जो केस हुआ था, सुशांत सिंह की मृत्यु हुई थी, तो उसके संबंध में बिहार सरकार के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की गई थी, क्योंकि जो कि बिहार सरकार थी, क्योंकि जो सुशांत सिंह का जन्म बिहार में हुआ था और वह जो टीवी एक्टर्स थे और वह मुंबई में कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार से सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है जो किसी भी राज्य में किसी मतलब उसका क्षेत्राधिकार है, वह संपूर्ण देश के अंतर्गत आता है। यानी देश के किसी भी हिस्से में सीबीआई अपना कार्य कर सकती है। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से यह दरख्वास्त लगाई गई थी कि जो सुशांत सिंह मामले की जांच की जाए, वह मुंबई पुलिस से ना करवाकर बल्कि सीबीआई से करवाई जाए, क्योंकि सीबीआई ऐसा समझा जाता है कि जो राज्य सरकारें हैं, यानी राज्य पुलिस के द्वारा यदि जांच की जाएगी तो बहुत अधिक समय लग सकता है और राज्य सरकार का हस्तक्षेप भी उसमें हो सकता है। और जो चूंकि सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है, इसलिए इसकी निष्पक्षता मतलब ऐसा माना जाता है कि यह निष्पक्ष एजेंसी है। परंतु आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से यह निष्पक्ष है या फिर निष्पक्ष नहीं है। तो मतलब यह आज हम बात करने वाले हैं सीबीआई के बारे में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में, या फिर जो हमारी सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बता दें कि सीबीआई कौन कौन से मामलों की जांच करती है, किस प्रकार की संस्था है, कि मतलब यह जो इसका जो संगठन है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो जो सीबीआई एक ऐसी संस्था है जिसके पास में अपनी एक जांच मतलब यह स्वयं का जांच दल है। तो इसके पास में बहुत बड़ी संख्या है, बहुत विशाल संख्या में वर्कर की टीम है। यानी प्रत्येक जो इसके पास में टेक्निकल स्टाफ भी है। इसके जो सीबीआई है, तो इसके पास में भ्रष्टाचार निवारण संस्था के रूप में, क्योंकि इसके पास में जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, वो तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं। तो इसके पास में कुल मिलाकर 3 शाखाएं हैं। एक होती है भ्रष्टाचार निवारण विभाग, यानी भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, जिनका स्तर देशव्यापी स्तर पर होता है, संपूर्ण जो राष्ट्र होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो उस प्रकार के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार रोधी विभाग इसके पास में है। दूसरा विभाग इसके पास में है, वो है आर्थिक अपराध विभाग। यानी किसी भी प्रकार से देश में यदि अर्थव्यवस्था मतलब यदि किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, जैसे विजय माल्या के द्वारा जो पैसे लेकर भाग गए थे, या फिर नीरव मोदी के द्वारा, तो इस प्रकार के मामलों की जांच, यानी आर्थिक व्यवस्था से संबंधित यदि किसी प्रकार की अनियमितता देश में उत्पन्न होती है, किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, या भ्रष्टाचार के मामले आते हैं कि कहीं पर घोटाला हुआ है, या फिर अभी मतलब किसी सरकार के द्वारा सरकार किसी मंत्री के द्वारा किसी प्रकार का घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है आर्थिक रूप से, तो उस संबंधित मामलों की जांच भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा की जाती है। तो भ्रष्टाचार से संबंधित हमारी जो केंद्रीय एजेंसी है, यानी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो वह केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच उसकी की जाएगी। इसके साथ आर्थिक भ्रष्टाचार से संबंधित आर्थिक जो धन का गमन होता है, यानी जो हमारे जो नेता होते हैं या फिर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, या फिर जो लोक सेवक होते हैं, जो जनता के सेवक होते हैं, उनके द्वारा धन का बहुत ही मतलब भ्रष्टाचार किया जाता है, धन का अपव्यय किया जाता है, तो उसकी जांच भी सीबीआई के द्वारा की जाती है। इसके अलावा कुछ विशेष अपराध होते हैं, जिन मतलब उन अपराधों की जांच भी इस सीबीआई के द्वारा की जाती है। ठीक, तो कुछ विशेष अपराधों में जैसे हम बात कर लें, जैसे डकैती से संबंधित मामला हो गया, पारंपरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, यानी देश में किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधि हुई जो देश की जो शांति है, व्यवस्था, लोक व्यवस्था है, देश की एकता है, देश की अखंडता है, उसको यदि नेस्तनाबूद करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, तो सीबीआई के पास ये क्षमता है, सीबीआई के पास ये शक्ति है कि वह इस प्रकार के मामलों की जांच कर सके। तो जब सीबीआई बनी थी तो उसके पास में केवल 2 विभाग थे, यानी केवल आर्थिक विभाग और भ्रष्टाचार संबंध विभाग।
आर्थिक विभाग में यह था कि अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिक इकोनॉमी से संबंधित, पैसों से संबंधित किसी प्रकार का फ्रॉड होता है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, तो उसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाती थी। इसके साथ या फिर किसी अन्य प्रकार का भ्रष्टाचार होता होता था तो उसकी जांच भी सीबीआई द्वारा की जाती थी। परंतु 1994 में इसके कार्य को और विस्तृत कर दिया गया। 1994 के मतलब 1994 में इसके कार्य को विस्तारित कर दिया गया और कुछ विशेष अपराध होते हैं, उन अपराधों को इस सीबीआई के मतलब सीबीआई को यह शक्ति दे दी गई कि कुछ प्रमुख विशेष प्रकार के अपराधों को सीबीआई उसकी जांच कर सकती है, क्योंकि पहले केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक मामलों की जांच इसके द्वारा की जाती थी। अब 1994 के बाद इसको और प्रमुख कुछ शक्तियां दे दी गई हैं। इसके माध्यम से भारत में यदि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था, अखंडता, देश की सुरक्षा या लोगों के कल्याण में यदि किसी प्रकार की सेंध लगती है, किसी प्रकार का यदि मतलब अनियमितता होती है, तो उसके संबंध में इसको जांच करने का अधिकार है। यानी विशेष प्रकार के मामले, यानी देश की सुरक्षा से संबंधित मामले, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उनके संबंध मामले, किसी प्रकार के मतलब कहीं भी देश के कहीं भी क्षेत्र में किसी प्रकार की मतलब विद्रोह होता है तो उससे संबंधित मामले की जांच करने का अधिकार भी सीबीआई के पास में है। तो सीबीआई एक विशेष संस्था है, ये इसका स्वयं का जांच दल है। इसके साथ साथ इसको कुछ ऐसे मामले होते हैं जो मतलब जो सीबीआई जांच जिन मामलों की जांच करती है वह केंद्र सरकार के इशारे पर करती है, क्योंकि सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है और जितने भी मामलों की जांच सीबीआई के द्वारा की जाती है वह केंद्र सरकार की अनुशंसा पर की जाती है। क्योंकि जब राज्य सरकार कहती है, मतलब जैसे कि बिहार में मतलब जो सुशांत सिंह मामला हुआ था, सुशांत सिंह जो मुद्दा केस आया था, तो उसके संबंध में बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से यह मांग की गई थी कि उस मुद्दे की जांच सीबीआई से करवाई जाए। तो सीबीआई को किसी भी प्रकार की जांच करने के लिए केंद्र सरकार से यानी मोदी सरकार से परमिशन लेनी होती है, इजाजत लेनी होती है। तो इस प्रकार से यह जो एजेंसी है वह मतलब केंद्रीय एजेंसी है, ना कि राज्य स्तरीय एजेंसी है। तो केंद्र सरकार की एजेंसी है और इसके पास में कुछ ऐसे मामले भी होते हैं। अभी हमने 3 प्रकार के मामलों की बात की, अब हम कुछ ऐसे इस प्रकार के मामले होते हैं जो स्वतः संज्ञान के मामले होते हैं। यानी इस पर जो एजेंसी है, जो सीबीआई है, वह इस प्रकार के मामलों की जांच भी कर सकती है। मान के चलिए कोई मामला आता है और सीबीआई को लगता है कि यह देश की सुरक्षा से संबंधित मामला है, यानी देश पर इस पर गंभीर प्रभाव, इस मामले का, इस मुद्दे का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, तो सीबीआई अपने स्वतः संज्ञान से यानी स्वविवेक से उस मामले को उस मामले की जांच कर सकती है। तो इसके पास में स्वतः संज्ञान की शक्ति है। यानी वैसे तो यह केंद्र सरकार की एजेंसी है, यानी केंद्र सरकार जिस मामले को वह उसको सौंपती है, सीबीआई को जांच सौंपती है, उसी मामले की जांच इसके द्वारा की जाती है। परंतु कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसके संबंध में सीबीआई स्वतः संज्ञान स्वीकार करती है, स्वविवेक स्वीकार करती है। सीबीआई को लगता है कि उसके मतलब यह जो मामला जो देश के सामने आया है वह देश के मतलब संपूर्ण देश पर उसका प्रभाव है, संपूर्ण देश की मतलब वातावरण पर इसका, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो मतलब सीबीआई स्वतः संज्ञान से, स्वविवेक से इस प्रकार के मामलों को जांच स्वयं कर सकती है। इसके अलावा सीबीआई उन मामलों की जांच भी करती है जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा उसे सौंपी जाए। यानी मान के चलिए न्यायालय में यदि कोई मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उसको यदि मामले की जांच सौंपी गई है तो उसके संबंध में भी वह मतलब सीबीआई के द्वारा जांच की जाती है। इसके अलावा हमारा जो लोकपाल है, तो लोकपाल के द्वारा यदि किसी मामले को सीबीआई को सौंपा गया है तो उसकी जांच भी इसके द्वारा की जाती है, सीबीआई के द्वारा की जाती है। क्योंकि लोकपाल के पास में स्वयं की अपना जांच दल नहीं है और चूंकि जो सीबीआई है, तो सीबीआई एक प्रमुख जांच दल है भारत सरकार का, तो इसके संबंध में जो यदि लोकपाल यदि सीबीआई को किसी प्रकार का मामला सौंपता है तो उसकी जांच भी सीबीआई के पास करने की शक्ति है। तो हमने यहाँ पर बात की कि सीबीआई की शक्तियां क्या है, सीबीआई का दायित्व क्या है, और चूंकि बताना है कि सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है और इसका जो क्षेत्र है यानी यह संपूर्ण देश में किसी भी मामले की जो केंद्र सरकार के द्वारा उसे सौंपे जाए उनकी जांच कर सकती है। परंतु अभी क्या है, इसके यह मतलब सीबीआई चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी मतलब जो प्रमुख मतलब मुद्दे आए हैं, जो केस आया है, सुशांत सिंह राजपूत केस आया है, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसमें बदलाव किया गया है। सीबीआई के जो नियम है, जो दिशा निर्देश है, उनमें बदलाव किया गया है। यानी अभी तक क्या होता था कि महाराष्ट्र यदि मान के चलिए कोई राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है या फिर महाराष्ट्र राज्य है, तो उस राज्य में यदि सीबीआई को जांच करनी है तो स्वतः संज्ञान से यानी राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी।
परंतु अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय कर दिया गया है कि अ, तो मान के चलिए यानी जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निर्णय दिया गया है कि अब जो सीबीआई के द्वारा जो भी केस की जांच की जाएगी, वह केस की जांच केवल राज्य सरकार की अनुमति से की जाएगी। मान के चलिए सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था, तो बिहार सरकार के द्वारा उसकी मांग की गई थी कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, परंतु अब जो नियम है उसके अनुसार महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई को अनुमति लेनी होगी। उस अनुमति के पश्चात ही उस राज्य में यदि कोई मामला आता है, कोई मुद्दा उत्पन्न होता है, तो उसके संबंध में सीबीआई जांच कर सकती है, वरना नहीं कर सकती है। तो इसको हम कहते हैं सामान्य सहमति। यानी अभी तक सामान्य सहमति बनी हुई थी कि सामान्य सहमति का मुद्दा हमारे सामने आया है कि जो मतलब जो राज्य सरकारें हैं वह उसको सामान्य सहमति दिए हुई थी, परंतु महाराष्ट्र सरकार ने इसकी सामान्य सहमति छीन ली है और अब प्रत्येक मतलब जो भी केस मतलब जांच जिस भी केस की सीबीआई को जांच करनी होगी, उसके पहले महाराष्ट्र सरकार से उसकी अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनके द्वारा इस जो सीबीआई की सामान्य सहमति है उसको छीन लिया गया है। उन राज्यों में आंध्र प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ है और पश्चिम बंगाल है। तो इन राज्यों में भी यदि किसी मामले की जांच सीबीआई को करनी है, सीबीआई यदि किसी मुद्दे की जांच करना चाहती है, तो उसके लिए उस राज्य की सरकार से यानी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल की सरकार से सहमति लेनी होगी। ठीक, तो यह जो मतलब सहमति जो मतलब प्रत्येक केस में यदि किसी केस की जांच करनी है, प्रत्येक केस की सहमति लेनी होगी। परंतु इसी के संबंध में एक विवाद हुआ था, तो यदि सहमति लेनी होगी तो यहाँ पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों आमने सामने आ जाती हैं, क्योंकि जो सीबीआई एजेंसी है वह केंद्र सरकार की एजेंसी है और यह राज्य सरकार को सहमति लेनी होगी प्रत्येक मुद्दे पर। और यदि राज्य सरकार सहमति नहीं देता है तो इसमें राज्य और केंद्र के बीच में एक टकराव की स्थिति बनती है, विभेद की स्थिति बनती है। तो इसके संबंध में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जो हाई कोर्ट में गया था, कलकत्ता हाई कोर्ट में, यानी उसका नाम है रमेश चंद्र सिंह बनाम सीबीआई बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में निर्णय गया था। तो कलकत्ता जो न्यायालय था, कलकत्ता हाई कोर्ट था, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि सामान्य सहमति देना या ना देना केवल राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसार है। राज्य सरकार अपनी इच्छा अनुसार सीबीआई को सामान्य सहमति दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो इसके संबंध में फिर तो यदि मान के चलिए कोई राज्य सरकार इस सीबीआई को सहमति नहीं देती है तो वह जांच नहीं कर सकती है। तो इसके द्वारा इस निर्णय में कहा गया था कि जो सीबीआई है वह केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की जांच अपनी मतलब बिना किसी अनुमति के कर सकती है। यानी यदि कोई राज्य जैसे मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य में जो केंद्र के बहुत अधिकारी होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े बड़े अधिकारी या फिर कुछ मतलब जो केंद्रीय स्तर के अधिकारी होते हैं, तो उन अधिकारियों की जांच करने का अधिकार सीबीआई को है और उसके लिए किसी भी राज्य की परमिशन, किसी भी मतलब राज्य सरकार की परमिशन उसे नहीं लेनी होगी। परंतु जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, जो राज्य की सेवाओं में लगे हुए हैं, उनकी यदि जांच करनी है सीबीआई को तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी। तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसके द्वारा यही निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय स्तर के यदि अधिकारियों की जांच करनी है तो उसके लिए सीबीआई को परमिशन या सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास यह स्वतंत्रता है कि उसके संबंध में यानी केंद्रीय स्तर के अधिकारियों के संबंध में स्वतः से जांच कर सकती है, चाहे वह किसी राज्य में की बात हो, किसी राज्य में वह अधिकारी कार्यरत हो। ठीक, तो यह तो रही मतलब सामान्य सहमति को लेकर बात। तो यहाँ पर हमने सीबीआई के कार्य क्षेत्र को देखा कि संपूर्ण देश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो सीबीआई की गर्द से बाहर हो, यानी सीबीआई जैसे क्षेत्र में जांच ना कर सकती हो। ठीक, तो सीबीआई के पास में जो केंद्रीय एजेंसी है, इसके पास में स्वयं का जांच संगठन है, इसके पास में स्वयं का टेक्निकल स्टाफ है, यानी प्रत्येक मुद्दे की जांच करने के लिए इसके पास में करीब मतलब बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद है। तो यह मतलब जो प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है और इसका जो प्रमुख होता है उसे हम कहते हैं पुलिस महानिरीक्षक। सीबीआई का जो प्रमुख होता है उसका नाम होता है पुलिस महानिरीक्षक। अब चूंकि पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह मुद्दा है। तो अभी तक यह था कि मतलब जो नियुक्ति थी, तो नियुक्ति के मामले में मतलब गृह मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता पड़ती थी। सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग भी इसकी नियुक्ति में शामिल होता था। इसके अलावा कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय भी इस पुलिस महानिरीक्षक यानी सीबीआई का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसकी
नियुक्ति में शामिल होता था। परंतु 2014 में एक फैसला दिया गया था, एक निर्णय इसको बदल दिया गया था। यानी 2013 में जो लोकपाल अधिनियम आया था, उस अधिनियम में जो सीबीआई का पुलिस महानिरीक्षक है, पुलिस जो सीबीआई का प्रमुख व्यक्ति होता है, जो प्रमुख अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति के संबंध में बदलाव किया गया है। और वह बदलाव यह है कि अब इसके सीबीआई की पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति करने के लिए एक 3 सदस्यीय सॉरी इस हाँ 3 सदस्यीय एक समिति होगी। उस समिति के द्वारा इस पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो उस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के तौर पर शामिल होगा। इसके अलावा लोकसभा के विपक्ष का नेता शामिल होगा। इसके साथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अपनी ओर से नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश, इस प्रकार से जो 3 लोग होंगे, यानी लोकसभा का विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कोई अन्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को द्वारा नियुक्त किया गया है। तो 2014 में जो बदलाव किया गया है, उस बदलाव के माध्यम से यह जो समिति 3 सदस्यीय समिति है, उसके द्वारा सीबीआई की नियुक्ति, सीबीआई के पुलिस महानिरीक्षक यानी सीबीआई के जो सबसे बड़ा जो पद होता है, उसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। परंतु 2014 के पहले इस नियुक्ति में सीबीसी, गृह मंत्रालय, कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय इत्यादि लोग शामिल होते थे। परंतु अब एक समिति बना दी गई है 2014 में, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से इसमें बदलाव किया गया है और एक चयन समिति है 3 सदस्यों की। उस समिति के द्वारा इस सीबीआई के महानिरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो यह तो हमने बात की कि सीबीआई के जो प्रमुख व्यक्ति है, जो प्रमुख महानिरीक्षक है, जो सीबीआई को चलाता है, जो सीबीआई का हेड होता है, उसकी नियुक्ति के संबंध में हमने चर्चा की। परंतु जो सीबीआई है, तो सीबीआई एक जांच एजेंसी है। यानी मान के चलिए, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे सुशांत सिंह केस आया, तो सुशांत सिंह केस में क्या हुआ, सीबीआई के द्वारा उस मामले की जांच की गई और चूंकि अब जांच की गई है, तो उसको कोर्ट में पेश भी करना होगा। यानी जांच में जो लोग दोषी शामिल हुए हैं, तो उसको कोर्ट में भी पेश करना होगा, उसके लिए न्यायालय भी चाहिए, है ना। तो इसके लिए इसका स्वयं का न्यायालय है, यानी सीबीआई के पास में स्वयं का न्यायालय भी है। मान के चलिए हमारी जैसे हम न्यायालय, अपनी जो न्यायालय व्यवस्था है, हमारी न्यायिक व्यवस्था है, वह बहुत जटिल है। यानी उसमें यदि किसी कोई मामला आता है, तो उसको मामले को निपटाने के लिए सालों सालों लग जाते हैं, 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। तो सीबीआई के पास स्वयं का न्यायालय है। यानी इस प्रकार की जो न्यायालयिक व्यवस्था है, जिसके द्वारा समय का अपव्यय होता है, तो उस समय को अपव्यय से बचाने के लिए इसको स्वयं का न्यायालय भी इसके पास में मौजूद है, ताकि इसके जो सीबीआई है, वह अपनी कार्यकुशलता के अनुसार कार्य कर सके। यानी इसके पास में स्वयं जांच संगठन है, यानी स्वयं इसके द्वारा जांच भी की जाती है और उसके बाद उस जांच के माध्यम से जो उसके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है, और उसका स्वयं का न्यायालय है, वहां पर उसके द्वारा पूछताछ की जाती है। जज, वहां पर एक जज भी होता है। तो इस प्रकार से यह एक विस्तृत एजेंसी है, व्यापक एजेंसी है। इसके पास में अपनी शक्तियां हैं, अपने कार्यभार है, इसका संपूर्ण क्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है। तो अभी जो सामान्य सहमति का मुद्दा उठा था, तो उसके संबंध में हमने आपको बताया। परंतु केवल सीबीआई एक ऐसी एजेंसी नहीं है कि केवल देश स्तर पर, यानी हमने संपूर्ण भारत की बात की, परंतु यदि मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मामले की जांच को लेकर भारत का पक्ष आता है, तो उसकी जांच करने के लिए भी सीबीआई नियुक्त की जा सकती है। यानी सीबीआई के पास यह अधिकार है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की भी जांच कर सकती है। यानी कहे जाए तो सीबीआई एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। यानी न सिर्फ देश स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की जांच भी इस सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। मान के चलिए कोई व्यक्ति जो भारतीय व्यक्ति है और वह विदेश में निवास कर रहा है, तो उसके संबंध में सीबीआई के द्वारा उसकी जांच की जा सकती है। क्योंकि अब हम बात करते हैं कि सीबीआई किसके प्रति जिम्मेदार है, तो सीबीआई 2 एजेंसियों के प्रति जिम्मेदार है। यानी सीबीआई जितने भी कार्य कर रही है, जो उसका हेड है और इसके पास स्वयं का जांच दल भी है, यानी बहुत बड़ी संख्या में, करीब 5-6 हजार या और अधिक, एक एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, परंतु इसके पास में बहुत बड़ी संख्या 5-6 हजार की या फिर उससे अधिक भी हो सकते हैं अधिकारी इसके पास स्वयं की जांच दल में मौजूद है, जो तकनीकी स्तर के हैं, जो प्रत्येक मामले के एक्सपर्ट इसके साथ में मौजूद रहते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। तो यह इसकी जिम्मेदारी किसी संस्था के प्रति तो बनती है ना। कोई संस्था ऐसी नहीं हो सकती है जो गैर जिम्मेदार हो।
यानी किसी ना किसी को सीबीआई को जवाब देना होगा ना। वह जांच जो कर रही है, जो वह जांच करती है, जो वह न्यायालय मतलब मुकदमे की सुनवाई करती है, तो उसके लिए किसी न किसी संस्था को जिम्मेदारी मतलब उत्तरदायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी उसके प्रति, तो वह सीबीसी के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। यानी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला आता है तो उसके लिए वह सीबीसी के प्रति जिम्मेदार है। सीबीसी का फुल फॉर्म है केंद्रीय सतर्कता आयोग। जो भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके प्रति जिम्मेदार है। यानी सीबीआई यदि भ्रष्टाचार से संबंधित किसी मामले की जांच कर रही है तो उसके लिए वह सीबीसी के प्रति जवाब देगी कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है या फिर किस प्रकार से जांच चल रही है। यदि सीबीसी उसके संबंध में कोई जानकारी चाहता है तो सीबीसी सीबीआई से इस प्रकार की जानकारी मांग सकता है। तो भ्रष्टाचार के संबंध मामलों के संबंध में सीबीआई सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रति जिम्मेदार है। परंतु जो और अधिक मामले हैं, चाहे आर्थिक स्तर के मामले हो, चाहे विशेष अपराध के संबंध मामले हो, चाहे देश की व्यवस्था के संबंध मामले हो, या फिर स्वतः संज्ञान के मामले हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा सौंपे गए मामले हो, तो इन मामलों के संबंध में वह भारत का जो कार्मिक विभाग है उसके प्रति जिम्मेदार है। कार्मिक या लोक शिकायत और पेंशन विभाग है उसके प्रति जिम्मेदार है। यानी जो कि लोक पेंशन और कार्मिक विभाग है वह पीएमओ के अंतर्गत आता है। यानी हमारे पीएमओ के अंतर्गत लोक पेंशन मंत्रालय है यानी कार्मिक विभाग है वह आता है, और लोक पेंशन मंत्रालय की लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत यह एजेंसी आती है, सीबीआई आती है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से कहें तो यह जो सीबीआई है अन्य भ्रष्टाचार के अलावा अन्य मामलों के संबंध में पीएमओ के प्रति जिम्मेदार है या फिर कार्मिक विभाग के प्रति जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हमने बात की कि सीबीआई की कार्यप्रणाली क्या है, कि किस प्रकार से कौन कौन से मामलों के संबंध में सीबीआई डील करती है, कौन कौन से मामले उसको सुनवाई करने का अधिकार है। इसके बाद हमने बात की कि सीबीआई की संस्था में किस प्रकार से उसका जांच दल है, किस प्रकार के उसके जो महानिरीक्षक है उसकी नियुक्ति की जाती है, और सीबीआई को किन किन मामलों की सुनवाई का अधिकार है और वह किसके प्रति जिम्मेदार है। हमने यहाँ पर सामान्य सहमति के मुद्दे को भी समझा। अब हम बात करते हैं कि सीबीआई की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, किस प्रकार से सीबीआई का उद्गमन हुआ था, किस प्रकार से संस्था बनी थी। तो सीबीआई का इतिहास बहुत पुराना है। यानी देश की आजादी से पहले सीबीआई संस्था एक मतलब सीबीआई का संस्था का वह नाम तो है जो वर्तमान में है वह नहीं था, परंतु सीबीआई संस्था देश की आजादी के पहले विद्यमान थी। 1941 में सबसे पहली बार इसका गठन हुआ था। इसका जब इसका गठन हुआ था तो इसका नाम एसपीई था। ठीक, तो इसका गठन 1941 में हुआ था, और इसलिए गठन हुआ था क्योंकि हमारे जो 1941 से 1940 से 45 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे भारत में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो भारत में अंग्रेज लोग भारत पर शासन कर रहे थे। अंग्रेजी जो कॉलोनिज्म है, अंग्रेजी उपनिवेश है भारत में विद्यमान था। तो भारत जो अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिशों के अधीन था। 1940 से 45 के बीच में, 47 में आजाद हुआ था। तो 1941 में जब इसका गठन किया गया था तो इसके गठन के पीछे उद्देश्य यही था कि जो युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग शामिल हुए हैं, यदि उनके द्वारा किसी प्रकार की उनको शामिल करने में किसी प्रकार की रिश्वत या फिर भ्रष्टाचार सामने आता है तो उसकी जांच करने के लिए इस सीबीआई का गठन किया गया था। यानी सीबीआई के गठन का उद्देश्य जो युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके संबंध में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, किसी प्रकार का रिश्वत ना ली जाए, तो उसके संबंध में 1941 में एसपीई के नाम से सीबीआई का गठन हुआ था। आगे चलकर 1946 में डीएसपीई अधिनियम बना दिया गया। डीएसपी अधिनियम जो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेटमेंट एक्ट इसे कहते हैं, तो इसको अधिनियम बना दिया गया था। तो इसके माध्यम से इस मतलब जो सीबीआई है वह गवर्न होगी, वह एक अधिनियम के माध्यम से चलेगी। ठीक, तो इसे डीएसपीई एक्ट के माध्यम से अधिनियम के माध्यम से 1946 में इसके लिए अधिनियम बना दिया गया था, और इसकी हम जो शुरुआत हुई थी वह 1941 में हुई थी। और 1946 में जब अधिनियम बना दिया गया था तो उसकी जो प्रमुख रूपरेखा है, किस प्रकार से नियुक्ति होगी मतलब सीबीआई की, किस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली होगी, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, सब इस अधिनियम में विस्तृत रूप से लिख दिया गया था। ठीक, तो इसके बाद भारत में यह अधिनियम के माध्यम से चलता रहा। यानी हम कहें तो जो सीबीआई है वह एक संवैधानिक एजेंसी नहीं है,
भारत के संविधान में सीबीआई के विषय में चर्चा नहीं की गई थी, परंतु 1963 में सीबीआई की मतलब सीबीआई का गठन मतलब अभी तक तो सीबीआई उसका नाम नहीं था 1963 तक, तो सीबीआई का गठन प्रमुख रूप से कहा जाए तो 1963 में, जो अभी वर्तमान की सीबीआई है उसी रूप में 1963 में हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि 1946 से 1963 तक हमारे यहाँ जो सीबीआई तो थी, परंतु उसका नाम सीबीआई नहीं था, वह उसका दूसरे नाम से चल रही थी, और 1946 के एक्ट के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से वह गवर्न हो रही थी, उसकी मतलब चल रही थी। तो इस प्रकार से 1963 में इसका निर्माण कर दिया गया था, इसका संगठन कर दिया गया था, इसकी नियुक्ति मतलब 1963 में कर दी गई थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसकी नियुक्ति किस प्रकार से भारत में यह संस्था उद्गर्भित हुई और 1963 में इसकी स्थापना हुई। उसके पश्चात 1994 में इसकी शक्तियों में विस्तार कर दिया गया। इसकी मतलब इसको अभी तक केवल 1994 तक केवल आर्थिक और भ्रष्टाचार संबंधित मामले सौंपे गए थे, परंतु अब इसके जो शक्तियां हैं, उसका कार्यक्षेत्र है, उसको 1994 में विस्तार कर दिया गया था। तो हमने यहाँ पर इसके संपूर्ण इतिहास को देखा। ठीक, तो अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि इतनी इसके पास में हमने शुरू से बात की कि किस प्रकार से इसकी शक्तियां हैं, किस प्रकार से इसके पास में स्वयं का जांच दल है, किस प्रकार से इनकी नियुक्ति की जाती है, इसके पास में संपूर्ण मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति है, और इसका हमने इतिहास समझा, किस प्रकार से यह संस्था उद्गठित हुई और कौन कौन से मामले हैं जो सीबीआई के अंतर्गत आते हैं, किन किन मामलों की जांच करने का अधिकार सीबीआई के पास है। तो हमने यह सब मतलब चीज समझा, और इसके अलावा हमने सामान्य सहमति के जो कॉन्सेप्ट अभी जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद का विषय था अभी हाल ही में, तो उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं कि इतनी मतलब विशिष्ट संस्था होते हुए भी, इतनी व्यापक शक्तियां इसके पास होते हुए भी, तो सीबीआई संस्था है वह अपने संपूर्ण मतलब यदि हम कहें तो कार्य क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रही है, संपूर्ण शक्ति के साथ कार्य नहीं कर पा रही, संपूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं कर पा रही है। इसकी जो संचालन है, इसकी जो नियमितता है, उसकी जो जवाबदेही है, यदि हम इसको इसकी विश्वसनीयता है उस पर समय समय पर सवाल उठाए जाते हैं, इसकी नियत पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि इतनी व्यापक संस्था हमारे पास मौजूद है, इसके बावजूद इस पर इल्जाम लगते रहते हैं, इस पर आरोप लगते रहते हैं कि यह संस्था जो केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार के अधीन रहकर अधिकार कर रही है, केंद्र सरकार के इंटरेस्ट को भली भांति रूप से बढ़ावा दे रही है, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के विरुद्ध इस संस्था का इस्तेमाल कर रही है, यानी ये केंद्र सरकार की एक तोते के रूप में, पिंजरेबंद तोते के रूप में कार्य कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यह जो संस्था है फिलहाल अभी वर्तमान रूप से जो संस्था है वह राजनीतिक शिकार है, यानी राजनीति का शिकार है। प्रत्येक राजनेता जो भी सरकार होती है, केंद्रीय सरकार, वह अपने अपने लाभ के उद्देश्य से इस संस्था को समय समय पर इस्तेमाल करती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे पिंजरे में बंद तोते के रूप में संज्ञा दी गई थी। तो वास्तव में यदि हम कहा जाए तो इसी प्रकार की संस्था है, क्योंकि जितने भी इसको मुद्दे सौंपे गए हैं तो उसके निर्णय यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार के पक्ष में ही आते हैं, और समय पर जो सरकारें हैं उनके द्वारा यह इल्जाम भी लगाया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के विरुद्ध राजनीतिक गतिरोध के चलते इस संस्था का दुरुपयोग कर रही है। अभी हाल ही में जो शिवसेना के जो नेता हैं, शिवसेना के नेता के द्वारा यह इल्जाम लगाया गया था कि संजय राउत, शिवसेना के नेता जो संजय राउत हैं, तो इनके द्वारा इल्जाम लगाया गया था कि जो सीबीआई संस्था है वह केंद्र सरकार के इशारे पर जो राज्य सरकार की जो पुलिस है, यानी अभी तक जिस मुद्दे को पुलिस राज्य सरकार मतलब मुंबई पुलिस के द्वारा संभाला जा रहा था, अब वह मुद्दा सीबीआई को सौंपा दिया गया है। तो इस प्रकार से यह सीबीआई जो राज्य की सरकार की पुलिस है उसकी कार्य क्षमता पर उसके द्वारा विश्वास नहीं किया जा रहा है, यानी केंद्र सरकार सीबीआई के माध्यम से जांच करवाकर राज्य सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है उसको कमजोर कर रही है, उसकी शक्ति को छीन कर रही है, और उसको मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर रही है। तो इस प्रकार से इसकी जो विश्वसनीयता है, इसकी जो जवाबदेही है, उसके प्रति हमें शंका महसूस होती है। और क्योंकि यदि हम बात करें वास्तविक रूप से बात करें तो किस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली है, हमारे पास संस्था तो है, संस्थाओं की भारत में कोई कमी नहीं है। जितनी भारत में संस्थाएं उतनी अधिक संस्थाएं शायद ही विश्व के किसी देश में हो, परंतु संस्थाओं से मतलब नहीं है, उसके हमें परिणाम से मतलब है, उसकी गुणवत्ता से मतलब है, संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो परिणाम है उसकी गुणवत्ता है, जो उसके द्वारा रिजल्ट दिए जा रहे हैं उससे तात्पर्य होता है कि आखिरकार एंड रिजल्ट क्या होता है, कि वास्तव में क्या ये संस्था निष्पक्ष रूप से कार्य कर पाती है।
तो हम बात करें यहाँ पर जो सीबीआई के द्वारा जितने भी मामले लिए जाते हैं अपने हाथ में, जिनके द्वारा जांच की जाती है, तो ऐसे मतलब सामने आता है कि इसके द्वारा जो भी मामले लिए गए हैं वो उनका निर्णय बहुत ही लंबे अंतराल बाद आता है, यानी विलंब होता है। इसके निर्णय आने में करीब 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार से एक मुद्दा इस प्रकार से है कि यह इसकी जो कार्यप्रणाली है वह विलंब के तहत कार्य करती है, यानी जिस प्रकार से हमारी न्यायालय व्यवस्था है उसी के तहत हमारी सीबीआई की व्यवस्था भी ऐसा माना जाता है, क्योंकि किसी भी जो भी मामला सीबीआई को सौंपा जाता है उसमें वह बहुत अधिक समय लगाती है। तो यह एक चिंताजनक विषय है। इसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल है, इसकी जवाबदेही को लेकर सवाल है, क्योंकि इसके लिए जो सीबीआई है वो है आरटीआई से मुक्त है, यानी जो आरटीआई के माध्यम से, यानी सूचना के अधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी संस्था के विषय में, किसी भी संगठन के विषय में जो सरकार से जुड़ा हुआ है उसके संबंध में सूचना मांग सकती है, परंतु सीबीआई के संबंध में कोई सूचना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मांगी जा सकती है, यानी आरटीआई से मुक्त है। तो इस कारण इसकी जवाबदेही, इसकी विश्वसनीयता पर हमें थोड़ा शंका होती है। इसके अलावा इसके द्वारा समय का विलंब लिया जाता है, बहुत अधिक समय लिया जाता है, कोई भी मामला की सुनवाई में बहुत अधिक समय का अपव्यय किया जाता है। इसके अलावा जो सीबीआई है, सीबीआई के पास में यदि हम संस्था है तो एक मतलब देश स्तर पर सबसे बड़ी यदि हम किसी संस्था को माने तो वह सीबीआई संस्था ही है। तो सीबीआई संस्था देश स्तर की संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, और ना सब कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। तो इतनी बड़ी संस्था होते हुए भी इसके पास में जो अधिकारी है, जो उच्च कोटि के अधिकारी है, उनकी कमी है, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति की जाती है तो वह सरकार के द्वारा की जाती है। इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था, नियुक्ति की व्यवस्था नहीं है। तो इसके द्वारा सरकार के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो सरकार के जो लाभ है, सरकार के हित को साध सके, यानी योग्य व्यक्तियों की इसमें अभाव पाया जाता है। ऐसा आलोचक मानते हैं कि इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, तो सरकार इसकी नियुक्ति में अनियमितता करती है, और अपने जो व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं वह सरकारी व्यक्ति ही शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से यह इसकी संख्या में कर्मियों की कमी है, और जो स्टाफ है, जो अधिकारी है, वह सरकार के प्रति झुकाव रखते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा ही की जाती है। और यदि इसकी आलोचना की और हम अधिक बात करें और बयान बात करें तो इसके पास सीमित शक्तियां हैं, यानी इसके पास सलाहकारी शक्ति है, और चूंकि यह केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार चाहे तो वैसे मतलब किसी मामले की इजाजत दे सकती है कि जांच की जाए या ना की जाए, वह सिर्फ केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, यानी इसके पास में शक्तियों की कमी है, सीमित इसके पास में शक्तियां हैं। ठीक, इसके अलावा इसके द्वारा जो जांच की जाती है वह केवल प्रभावशाली लोगों की जांच की जाती है, यानी यदि कोई मुद्दा आता है, वह यदि कोई गरीब व्यक्ति किसी मुद्दे को मतलब किसी गरीब व्यक्ति से संबंधित मुद्दा आता है, उसकी इसके द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। केवल हाई प्रोफाइल लोगों की इसके द्वारा जांच की जाती है, केवल बड़े बड़े व्यक्तियों की, बड़े बड़े अधिकारियों की इसके द्वारा जांच की जाती है। छोटे व्यक्तियों को इसके संबंध में मतलब इसके द्वारा जांच नहीं की जाती है। तो ठीक है, तो यह इसकी कमियों के विषय में हमने चर्चा की, किस प्रकार से इसकी नियुक्ति में कमियां हैं, इसकी स्टाफ की अधिकारियों की मतलब कमी है इसके पास में, इसकी यह आरटीआई के अंडर भी नहीं आती है, इसके जो द्वारा जो भी मामला संभाला जाता है वह विलंब का शिकार हो जाता है, बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक मतलब समय कोई भी जांच के लिए यह संस्था ले लेती है। तो इसके पास में मतलब सरकार के यह मतलब पिंजरे बंद तोता के सामान्य था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वह इस संस्था कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास सीबीआई संस्था होते हुए भी ना होने के समान है। हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत एक भ्रम में है, मतलब किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि भारत एक भ्रम में है कि सीबीआई उसके पास में है। इंडिया इज एन इल्यूजन दैट सीबीआई हैज एजेंसी। ओके, सो भारत एक भ्रम में है कि उसके पास में सीबीआई है, सीबीआई जैसी संस्था है। तो यहाँ पर हमने उसकी सीमितता के विषय में चर्चा की, सीमितता के विषय में हमने देखा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने संपूर्ण रूप से सीबीआई को समझा। तो हमने समझने का प्रयास किया किस प्रकार से 1941 से इसका उद्भव हुआ, अंग्रेज सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको मतलब बनाने सबसे पहले युद्ध में जो भी बंदी मतलब जो युद्ध में जो शामिल व्यक्ति थे उनके संबंध में यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करें, किसी प्रकार की रिश्वत ना ली जाए, तो उस उद्देश्य से संस्था स्थापना हुई थी। 1946 में इसके संबंध में डीएसपीई एक्ट अधिनियम बनाया गया था, और उसी के तहत लगभग 1963 तक यह संस्था कार्य करती रही, और 1963 में सीबीआई के नाम से यह संस्था की स्थापना कर दी गई थी। और
इस 1963 में जब इसकी स्थापना की गई और 1994 में इसके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई थी। तो और इसके साथ साथ 1994 में इसके अधिकारों की वृद्धि करके जो देश स्तर के अन्य मामले हैं, वह सभी मामले इस संस्था को सौंप दिए गए थे, ना सिर्फ अपराध के संबंध में, ना सिर्फ भ्रष्टाचार के संबंध में। तो इसके अलावा अन्य मामले भी हैं, तो सभी देश की सुरक्षा के संबंधित जितने भी मामले हैं, सभी मामले सीबीआई के अंडर में आते हैं। तो भारत के यह न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इंटरपोल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। और इसकी जो अभी 2014 में जो लोकपाल अधिनियम आया है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया है, तो उसके माध्यम से इसका जो महानिरीक्षक है, जो इसका सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उसकी नियुक्ति के संबंध में एक सुधार किया गया है कि इसके 3 लोगों की समिति बना दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री, जो इसमें लोकसभा विपक्ष का नेता, इसके अलावा तीसरा व्यक्ति है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा कोई नियुक्त अन्य न्यायाधीश के द्वारा जो महानिरीक्षक है उसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसमें पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जो सीबीआई संस्था है वो अपने साथ संपूर्ण बल दल के साथ में संपूर्ण जिस प्रकार से सीबीआई संस्था एक नाम है, उसके नाम को अपने नाम को सार्थक सिद्ध कर सके और किसी भी मामले की जांच केवल दुर्भावना के साथ में या केंद्र सरकार के केवल रवैये के तरीके से ना करे, बल्कि निष्पक्ष रूप से, प्रत्येक रूप से जवाबदेहीता के साथ, विश्वसनीयता के साथ, जो देश के आम लोगों की जो आशाएं हैं, जो देश के लोगों की अपेक्षा हैं, उन अपेक्षाओं को जिंदा रखते हुए, उन अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करते हुए सीबीआई संस्था कार्य कर सके। तो यहाँ पर मतलब इसकी मतलब सुधारने के संबंध में बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इसकी इसके बावजूद भी अभी हम कह सकते हैं कि एक सिक्के के जिस प्रकार से 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से सीमित जो सीबीआई की कुछ सीमितताएं हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ कमियां हैं, जिनको अभी भी दूर करने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद।